उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर इस समय सियासी गर्माहट बनी हुई है। 50 से ज्यादा विधायक कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के आवास पर सहभोज में शामिल हुए और उसके बाद फिर ब्राह्मण पॉलिटिक्स इस समय चर्चा में है। सूत्र बता रहे हैं कि उस सहभोज में 3-4 जिलों के नाम लिए गए। बहराइच है, गोंडा है, कानपुर है, भदोही है। ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों की सुनी नहीं जा रही है। जो पावर है उसमें ब्राह्मणों की कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हिस्सेदारी चाहिए, ब्राह्मणों की सुनी जाए। इसको लेकर इस समय सियासी चर्चा जोरों पर है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव ने तो आमंत्रण दे दिया कि जिसको जिसको नाराजगी है ब्राह्मण विधायकों को, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आ जाइए आप लोग, खुला मंच है। कांग्रेस क्या इस पर विचार रखती है? इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। तो ब्राह्मण पॉलिटिक्स की चर्चा तो इस समय जोर शोर से चली रही है। हम जब आपसे बात कर रहे हैं, आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती भी है। प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे, प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर जो सियासी चर्चा चल रही है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। आज बहुत ही शुभ दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन जीसस क्राइस्ट का आज जन्म दिवस है। मेरी क्रिसमस मैं सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा, प्रदेशवासियों को। आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है आज, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, जिन्होंने बीएचयू से लेकर तमाम शिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया। आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और आज बिजली पासी जी की आज राज्याभिषेक हुआ था। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं आज निश्चित तौर से जो आज माहौल चल रहा है, जो आपने भी चर्चा की ब्राह्मण पॉलिटिक्स की, देखिए कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलती है। सबकी सोच की पार्टी है। हर जात हर वर्ग के लोग कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस में हर वर्ग का प्यार और समर्थन मिला है। पर निश्चित तौर से ब्राह्मण पॉलिटिक्स जो आज किनारे की गई है, उससे आज मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति जो जनता से चुन के आता है, जनता वोट देती है, वो आज बहुत ही परेशान है, दुखी है। और जो आज विधायकगण की मीटिंग हुई, मैंने देखा जो 2 दिन पहले हुई थी, तो निश्चित उसमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग हताश और निराश हैं सरकार से। कांग्रेस पार्टी में आप देख सकते हैं शुरू से काम करने वाले लोग, चाहे नारायण दत्त तिवारी जी हो, श्रीपद मिश्रा जी हो, सुचला कृपलानी जी हो, गोविंद वल्लभ पंत जी हो, हेमंती नंदन बहुगुणा जी हो, कमलापति त्रिपाठी जी हो, पूरा मतलब फेरिस्त है जिनको पार्टी ने सम्मान दिया और उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आप देख सकते हैं आज की स्थिति क्या हो चुकी है। आज लोग पूछने वाला कोई नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ एक भदोही में, हमारे ही कार्यकर्ता के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर कमलाकांत दुबे, जो वहां पर दवा का काम करता था, प्रधान के खिलाफ उन्होंने शिकायत की, उसने गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी करीब 12-15 दिन पहले। मैं उसी दरवाजे भी जा रहा हूँ। तो पूरी तरीके से इस सरकार में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार अन्याय किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की गई। अभी आप देख सकते हैं गोरखपुर में योगी जी के क्षेत्र में, उसमें योगी जी का सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट आता है कि वो एक वहां पर विनोद उपाध्याय, जिसको फर्जी इनकाउंटर एसटीएफ से करा के उसको मरवा दिया गया। मैं उसके घर गया था, एकदम यंग लड़का, उसको मारा गया था। तमाम 1700 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं पूरे प्रदेश के अंदर, एनकाउंटर और फर्जी मर्डर कराकर 1700 से ऊपर हत्याएं हुई हैं। ये 8 साल का आंकड़ा है। हाँ, ये पूरी सरकार का, योगी सरकार का आंकड़ा है कि 1700 लोग उसमें जो इनकाउंटर से लेकर और हत्याओं से लेकर किया गया। तो निश्चित तौर से आज पूरे प्रदेश के अंदर अब लग रहा है कि चुनाव में जाना है, तो अब ब्राह्मण समाज के विधायकगण है, उनको परेशानी आ रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से आप इन लोगों को आज इस सरकार से मुक्त होना चाहिए। और तो कहूंगा कि थोड़ी सी भी अगर नैतिकता दमदारी बची है तो इनको इस्तीफा देना चाहिए और निश्चित तौर से इस सरकार के खिलाफ आंदोलन और इस पे अपना बिगुल फूंकना चाहिए। ब्राह्मण समाज के लिए कांग्रेस पार्टी का क्या संदेश है? अरे मैंने बता तो दिया, पूरी फहरिस्त गिना दी, गोविंद वल्लभ पंत से लेकर नहीं आने वाले नहीं मैंने बताया कि आप सम्मान कहाँ आप देख सकते हैं ना, गोविंद वल्लभ पंत से लेकर नारायण दत्त तिवारी जी तक, हेमंती नंदन बहुगुणा कमलापति जी तक, सबको आप देख सकते हैं। इसी बनारस के पंडित कमलापति जी, इस काशी को क्या दिया उन्होंने,
काशी का हमेशा सम्मान किया, काशी को हमेशा अपनापन प्यार दिया। तो जो जानेगा, जो लोगों को जानेगा समझेगा, उसको निश्चित तौर से पार्टी ने सम्मान दिया। और कांग्रेस ने हमेशा ब्राह्मण वर्ग को सम्मान दिया मुख्यमंत्री के तौर पे, और प्रदेश से लेकर देश स्तर पे आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आग्रह करूंगा कि तत्काल इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए और मोर्चाबंदी करनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से दरवाजा खुला है, जो काम करने के लोग आना चाहते हैं, जो समाज के अंदर जिनकी जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी है और उनकी पूरी मदद करेगी। जी, मतलब ब्राह्मण समाज एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से जुड़े, आप लोग इस पर भी काम कर ही रहे हैं। आपने बताया कि 1700 लोगों की हत्या हो गई है। 1700 तो भी कुछ महीने पहले का आंकड़ा दिया हूँ, उसके बाद भी बहुत से आंकड़े आए हैं। जैसे अभी एक गोपीगंज ये भदोही वाला मामला जुड़ा, कमलाकांत दुबे वाला सामने आया, कई ऐसे आए। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय किया जा रहा है, और निश्चित तौर से जनता के अंदर जो आज जनमानस है, जो समर्थन करता है, वोट देता है, उसके अंदर आक्रोश है, और वो बहुत निश्चित तौर से अंदर से काफी दुखी है। आज ही प्रधानमंत्री जी लखनऊ पहुंच रहे हैं, प्रेरणा स्थल का वो लोकार्पण करेंगे। उसमें जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी जी की, दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। एक तरफ बीजेपी ये भी संदेश दे रही है सबसे बड़े नेता के माध्यम से कि ब्राह्मण समाज को लेकर हमारे मन में अभी भी वही आदर, वही श्रद्धा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, श्रद्धा आदर तो निश्चित तौर से दिखा रहे हैं, पर वस्तु स्थिति में जब आप धरातल पर आएंगे तो वो पूरी तरीके से उलट है। वो पूरी तरीके से उलट है। वहां पर कोई श्रद्धा भाव नहीं है, वहां केवल प्रताड़ित करना है, उनको अपमानित करना है, ये काम चल रहा है। और मोदी जी आज जा रहे हैं प्रेरणा स्थल पे, तो निश्चित प्रेरणा स्थल पे जाने के पहले सबसे पहले उनको प्रेरणा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेनी चाहिए, जिन्होंने इस देश को एक समरसता के साथ, समभाव के साथ चलाने का काम किया। उनके समय देश में इस तरह का तनाव नहीं था, सबको एक समानता थी। तो मोदी जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रेरणा स्थल से जाकर जरूर उनसे प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। कोडेन कफ सिरप के मामले में मुख्यमंत्री जी फ्रंट फुट पर खेलते दिखे। सदन से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर लगातार हमले किए। वो बाकायदे फोटो दिखाकर पूछा कि बनारस का ही ये अमित यादव नाम का नेता कौन है। तो कफ सिरप मामले में जो सरकार अभी तक बैकफुट पर थी, अब वो फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, पूरी तरीके से योगी जी फ्रंट फुट पर आकर कोडेन कफ सिरप के जितने भी उसमें शामिल लोग हैं, जो भाजपा के संबंधित हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, और योगी जी खुलेआम उनका समर्थन कर रहे हैं। ये साबित होता है पर जिस तरीके से विधानसभा में उन्होंने बोला, और ये दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों की फोटो मुख्यमंत्री दिखा रहा है, ये हास्यास्पद है। कार्रवाई करिए ना, आप शासन में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, कोई व्यक्ति हो। ये तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि कोई व्यक्ति जो भी इसमें शामिल है उसके ऊपर कार्रवाई करिए, आप बुलडोज करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो आपको अपने से पहले शुरुआत तो अपने से करना चाहिए ना, कि जो लोग भाजपा के लोग उसमें शामिल हैं, जो भाजपा के बड़े बड़े नेता शामिल हैं, जिनके साथ फोटोज हैं, आप देख सकते हैं अरुण सिंह जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव, उनके साथ भी बोर राणा की फोटो है। ब्रजेश पाठक के साथ, डिप्टी सीएम के साथ उनकी फोटो, वो फोटो नहीं दिखाया योगी जी ने, वो फोटो भी दिखाना चाहिए था। वो उनको क्यों बचा रहे हैं? तो इससे साबित होता है कि अपने लोगों को ही बचा रहे हैं और फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं योगी जी। बहुत मैं समझता हूं कि ये उन्होंने एक अच्छा निर्णय लेकर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, और पूरी भाजपा के जो लोग उसमें शामिल हैं, जितने भी उसमें कोडेन कफ सिरप के तस्कर हैं, वो उनको योगी जी खुले तौर पर संरक्षण दे रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत हो गई है, इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, जितने भी इस तरह के बलात्कारी हैं सब तो जेल के बाहर हैं। चाहे आप उठाकर देख लीजिए, जितने भी, चाहे वो जितने भी लोग, जितने भी बलात्कारी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी सबको बाहर कर रही है। चाहे वो इनके जनप्रतिनिधि हों, चाहे समाज के अन्य लोग हों, सबको बाहर निकाल कर उनकी मदद कर रही है। उसी के तहत आज कुलदीप सेंगर की भी मदद कर रही है। आज आप देख रहे हैं उनके परिवार के लोग, उस बच्ची खुलेआम वो धरने बैठी थी, उसको उठाकर किस तरीके से पुलिस वाले ले गए, और उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया। और वो बच्ची जो कह रही है मुझे जेल में डाल दिया जाए, जब वो बाहर आ रहे हैं, जिसने मेरे बाप की और मेरे वकील और तमाम लोगों की हत्याएं कराई कुलदीप सेंगर ने, उनको ही बाहर कर रहे हैं, तो हमें जेल में डाल दिया जाए, ये मांग कर रही है। और कल मैं अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बुलाकर उस बिटिया से वो मिले, उनके परिवार से मिले, और उनको पूरा भरोसा दिलाया कि पूरी कांग्रेस पार्टी उनकी मदद करेगी, उनके साथ खड़ी रहेगी। एक आखिरी सवाल, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मना रही है बीजेपी, कांग्रेस इसको दूसरे तरीके से देख रही, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, आज आप जनता से पूछ लीजिए,
कि कुशासन है या सुशासन है, जनता बता देगी ना। मालिक तो जनता है और जनता उसका झेल रही है। कब सिर्फ कोडिन, कब सिर्फ इनके समय चल रहा है। इनके समय पूरे अब उठाकर देखिए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कहीं अरावली पर्वत पूरी तरीके से काटा, उनको तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हमारे कार्यकर्ता भदोही में कमलाकांत दुबे पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी जा रही है प्रधान की जांच कराने के लिए। ये सुशासन है। पूरे प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं कि पूरे हर जनपद के अंदर आज जुए का अड्डा बन गया है। इस सरकार के तत्वाधान में सरकार के जो अधिकारी हैं वो मिलकर उसमें जुआ खिलवा रहे हैं पूरे प्रदेश। अभी कल देखिए बनारस में भी, यहाँ पर भी 5-7 लोग पकड़े गए, गिरफ्तारी हुई है। और कितने सालों से चल रहा था वो तो दिखावा हुआ है केवल कल नदेसर मेवा मिंट हाउस में, उसके पहले से हो रहा है वहां लगातार। जो प्लाजा जो बिल्डिंग है उसमें खुलेआम चीजें चल रही है, पूरे बनारस के कोने कोने में हो रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये नहीं हो रहा। और पूरे तरीके से पुलिस शामिल है। और पुलिस के अधिकारी आप देखिए 2-2 लाख 1.5 लाख के जूते पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, महंगे सारे ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। आप देख लीजिए उठा के, तुरंत थार आ जा रही है, फॉर्च्यूनर चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये स्थिति बन चुकी है। बनारस के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने बीजेपी के सुशासन दिवस पर सवाल खड़े किए हैं। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी